बात करेंगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों Q4 के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में नतीजे निकल के हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन अब आपको मंडे के कारोबार में देखने को मिलेगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी हम लोग को इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि अप्रैल का महीना था और 132 रुपये के आसपास इसका स्टॉक प्राइस हम लोग को दिखाई रहा था। वहाँ से ऐसी तेज़ी की बाहर इसके अंदर दिखाई दी कि 570 रुपये के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ नजर आया, उससे भी ऊपर के लेवल देखने को मिले। तो कहने का मतलब ये कि जब स्टॉक्स के अंदर इतनी भयंकर तेज़ी हम लोग को अप्रैल के महीने से देखने को मिल रही है अब तक, तो और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं या फिर इसके अंदर हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल में दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि नतीजों के अंदर किस तरीके का फेरबदल देखने को मिल रहा है। तो उससे पहले बड़ी बात निकल के आ रही है डिविडेंड के रिगार्डिंग। तो 70 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से जो है डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आ रही है कंपनी। तो डिविडेंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिन निवेशकों ने पहले से ही इसके अंदर माल उठाया हुआ है तो उनको लगभग 70 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का लाभ मिलेगा। और जो लोग नई खरीदारी भी करना चाहते हैं तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। रिकॉर्ड डेट से पहले आपको खरीदारी करनी होगी तो उसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। चलिए इससे बात करते हैं नतीजों के बारे में। तो ये जो स्क्रीन पर आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं ये कंसोलिडेट रिजल्ट्स हैं, कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स 2021। तो यहाँ पे हम लोगों को 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो पहला कॉलम जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट क्वार्टर का है, और ये दूसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले वाले क्वार्टर का है, और ये जो तीसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले साल का है। वैल्यू जो सारी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर इस समय वो लाख में है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के अंदर किस तरीके का फेरबदल हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं तो टोटल इनकम 2,47,980 के आसपास आपको दिखाई दे रही है प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर यही वैल्यू आप पिछले वाले क्वार्टर की देखें तो 2,52,048 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। टोटल इनकम हम लोग को गिरती हुई नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर पिछले साल की देखें तो 2,16,557 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो वहाँ से हम लोग को तेज़ी के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग को दिखाई दे रहा है 32,711 के आसपास, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को कम दिखाई दे रहा है। यानी कि पिछले क्वार्टर में हम लोग को दिखाई दे रहा था 55,252 के आसपास, वहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है। बट अगर देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हम लोग को बढ़त देखने को मिल रही है। 5,724 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से लगभग 32,711 के आसपास निकल के आ रहा है। अब दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं तो उसके अंदर किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 24,513 के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है। 40,979 के आसपास निकल के आ रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं पिछले साल का 4,245 के आसपास निकल के आ रहा है। और अगर अभी देखें तो 24,513 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोनों ही सेगमेंट के अंदर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए अगर कंपनी के बेसिक के बारे में जानने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल जो एसेट्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं ये हम लोगों को घटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि 2020 में लगभग 3,49,514 के आसपास आपको दिखाई दे रहे थे, वहाँ से लगभग 1.5 लाख के आसपास ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। अब अगर देखें तो लोन लगभग कितने दिखाई दे रहे हैं, 65,83,934 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछले साल आपको दिखाई दे रहे थे लगभग 55 लाख के आसपास। तो लोन के अंदर हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, पॉजिटिव संकेत कंपनी के अंदर निकल के आ रहे हैं। अब देखिए अगर स्टॉक्स की बात करें तो 566 रुपये के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 दिनों के अंदर जो हलचल हम लोग को दिखाई दे रही है उसके अंदर आपको ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न, दोनों तरफ के चार्ट पैटर्न देखने को मिल चुके हैं। ऊपर भी ये स्टॉक्स गया था और लगभग 580 के रुपये के आसपास ये गया था। आज भी लगभग 587 रुपये तक के लेवल देखने को मिले हैं। तो कहने का मतलब है कि बराबर ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आए हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप पिछले 6 महीने और 1 साल की अगर इसकी चाल देखें तो दोस्तों चौंक जाएंगे। 1 महीने का अगर मोमेंटम देखें तो 510 के आसपास दिखाई दे रहा है, और वहाँ से 600 रुपये की तब बहुत तेज़ी के साथ में दौड़ता हुआ नज़र आ रहा था। गिरावट देखने को मिली और वापस से अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 6 महीने के अंदर ओवरऑल देखें तो पॉजिटिविटी आपको लगातार इसके अंदर दिखाई दे रही है। 85% के रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं पिछले 6 महीने में। और अगर 1 साल का मोमेंटम देखें तो लगभग 293% से ज़्यादा के रिटर्न इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे चुके हैं। इसी तरीके से पिछले 5 साल का जो मोमेंटम हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो कि इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी कोविड की वजह से, तो लगभग 350 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। वहाँ से इसके अंदर जो हम लोग को लो बनते हुए नजर आए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 120 रुपये तक ये स्टॉक चला गया था। वहाँ से काफ़ी अच्छी जो तेज़ी है हम लोग को अब तक देखने को मिल चुकी है और लगातार जो है तेज़ी का मोमेंटम जारी है।
तो मैक्सिमम चार्ट ओपन कर लेते हैं तो देखिए लगातार जो है स्टॉक्स के अंदर हम लोग को बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। वैसे भी कोविड से पहले स्टॉक्स जो है ऊपर की तरफ ही हम लोग को मूव करता हुआ नजर आ रहा था, बट जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है उसके बाद से तो और भी तूफानी तेजी हमें स्टॉक्स के अंदर लगातार देखने को मिल रही है। अब देखिए 243 करोड़ का कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है स्टॉक्स के अंदर आपको हलचल तो देखने को मिलेगी। वैसे भी लॉन्ग टर्म में अब तक एक साल में जो चाल हम लोग को देखने को मिली है, तो बहुत जल्द इसके अंदर और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ नजर आ सकता है। देखिए लेटेस्ट डेटा एक और हमारे सामने इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। तो ये भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चेंज होता हुआ नजर आता रहता है। तो फिलहाल में अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 51.65% के आसपास आपको देखने को मिल रही थी, यानी कि ठीक एक साल पहले मार्च 2020 में। वहाँ से तुलना कर रहे हैं तो लिटिल बिट गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बीते क्वार्टर से देखें तो 51.64% के आसपास आपको दिखाई दे रही है, तो वहाँ से भी आपको हल्की गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं विदेशी निवेशकों की, तो उनकी तरफ से किस तरीके का रुझान हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो पिछले 3 क्वार्टर काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। 11% के आसपास थी, वहाँ से 13%, फिर 16% के आसपास तेज होती हुई नज़र आ रही है। तो कहने का मतलब ये कि पॉजिटिव संकेत हमें कंपनी के अंदर यहाँ से भी प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरीके से DIS की देख लेते हैं, तो जो घरेलू निवेशक हैं पिछले वाले क्वार्टर से अगर तुलना करेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है। 27% के आसपास होल्डिंग थी, वहाँ से मात्र 24% के आसपास ही रह गई है, तो गिरावट देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग को देख लेते हैं, तो पिछले क्वार्टर में दिखाई दे रही थी लगभग 7.82% के आसपास, वहाँ से अगर तुलना करें तो 7.46% के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो इस वाले क्वार्टर में यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है। बाकी अगर देखें अदर्स में ये कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह इसके अंदर माल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं, तो फिलहाल में तो दिसंबर 2020 के अंदर तो होल्डिंग हम लोग को दिखाई दे रही थी, उससे पहले भी थी, बट अभी फिलहाल में इस वाले क्वार्टर में कोई भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह या फिर अदर्स के अंदर होल्डिंग हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों लास्ट में एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, देखिए लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिएक्शन आपको स्टॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है, तो कम क्वांटिटी होल्ड कीजिएगा। आज की ये लास्ट वीडियो होने वाली है, कल मॉर्निंग में आपसे मुलाकात होगी। तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है आपको, और लॉन्ग टर्म की तैयारी आपको करके चलनी है। दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारे निवेशक जो है कई बार परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि काफ़ी दिनों तक कंपनियों के अंदर होल्ड करना पड़ता है। तो देखिए सिर्फ निराशा का एक ही कारण मुझे अब तक स्टॉक मार्केट के अंदर दिखाई दिया, वो ये है कि हम लोगों की ज़्यादा क्वांटिटी, तो इसलिए हम लोग को कम से कम क्वांटिटी ही अपनी होल्ड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। आप अगर कम पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि देखिए उसके अंदर आपको चांस होता है नीचे की तरफ मूवमेंट का। बट अगर ज़्यादा पैसा लगा देंगे तो फिर नीचे की तरफ आप खरीदारी नहीं कर पाएंगे। मान के चलते हैं यही है, 566 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स दिखाई दे रहा है। 100 शेयर खरीदने के लिए लगभग 56,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमारे पास में हमें चाहिएगा। अब देखिए अगर रिटेल निवेशक की बात करते हैं, 5 लाख से 10 लाख तक का अगर इन्वेस्टमेंट आपका है, तो उससे नीचे के भी होंगे रिटेल निवेशक, तो देखिए लगभग 56,000 के 100 शेयर्स आप इसके अंदर खरीद लेंगे। आपने और स्टॉक्स के अंदर भी खरीदारी की होगी, तो कई बार प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है नीचे खरीदने के लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है इतने सारे शेयर्स खरीदने की, कम स्टॉक्स खरीदेगा और नीचे की तैयारी करके चलते रहिएगा। क्योंकि देखिए अगर आप इतनी कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आप मल्टीपल कंपनियों के अंदर अपना पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं पैसा भी सेफ रहता है, और आपका जो है एक तरीके से सही तरीका भी आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ आप जब बढ़ते चले जाते हैं तो एवरेज बनता है आपका अच्छे खासे किसी लेवल पे, और जब स्टॉक्स के अंदर हम लोग को जंपिंग दिखाई देती है ना, तो अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे।